वालेकुम। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है और शेड्यूल जारी होने के बाद पीसीबी की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है कि हमने अभी तक वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने का या ना जाने का फैसला नहीं किया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस चीज का फैसला करेगी कि पाकिस्तान इंडिया में जाएगी या नहीं जाएगी, या अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी तो किन वेन्यूज पर खेलेगी और किन वेन्यूज पर नहीं खेलेगी। लेकिन आईसीसी ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान के तमाम मुतालबात, जिसमें अहमदाबाद में ना खेलने वाला पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान और पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वाला मैच आपस में स्वैप करने वाला मुतालबा जो था उनको यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। और वर्ल्ड कप के शेड्यूल के बाद पाकिस्तान में नई बहस छिड़ गई है कि हमें वर्ल्ड कप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया तो हम क्यों इंडिया में जाएं। एशिया कप के मामले में इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को तिगनी का नाच जाया और उसके बावजूद जो है वो इंडिया पाकिस्तान नहीं आया, तो हम पाकिस्तान को इंडिया में क्यों जाना चाहिए। अगर जाना है तो फिर अहमदाबाद में खेलना है या नहीं खेलना। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के जीतने के कितने चांसेस हैं। बाबर आजम क्या कप्तानी के लिए वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन उम्मीदवार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। क्या पाकिस्तान टॉप 4 में आएगी और वर्ल्ड कप जीतने की पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सलाहियत रखती है। पीसीबी के चेयरमैन के बदलने से क्या पाकिस्तान की टीम पर कोई परफॉर्मेंस पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग क्या अभी तक इस काबिल है कि, या पहले जैसी है कि वो दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन के लिए वर्ल्ड कप में जो है वो खतरे की घंटी बजाएंगे, क्योंकि वो अभी तक मुकम्मल जो है वो रिदम में नहीं आए और खासकर T20 ब्लास्ट में भी उनकी तरफ से कोई इतनी अच्छी खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, क्योंकि जिस कैलिबर के वो प्लेयर है उस तरह की उनकी तरफ से जो है वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही। और फॉरेन कोचेज जो हैं वो बेहतर हैं या लोकल कोचेज बेहतर हैं। पीसीबी फॉरेन कोचेज की तरफ ही क्यों भागता है, वो लोकल्स की तरफ क्यों नहीं आता। तो इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हम इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है और इस शेड्यूल के मुताबिक जो पाकिस्तान की रिजर्वेशन थी अहमदाबाद में ना खेलने की और पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान और पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैचेस को आपस में स्वैप करने की, उस मुतालबे को यकसर तौर पर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। और उसकी रीजन ये बताई गई है कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का जो मैच है, एक तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो सामने चीज आ रही है कि हमने ज्यादा जोर नहीं था डाला, आईसीसी को ज्यादा मजबूर नहीं था किया कि हमने अहमदाबाद में नहीं खेलना। हमने जस्ट अपनी रिजर्वेशन शो की थी और उनको ये कहा था कि अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी हमें कोई मसला नहीं। बहरहाल आईसीसी इसी चीज पर जो है वो उन्होंने जो है वो फर्म रहा कि नहीं, पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वहां पे ऑलमोस्ट 1.25 लाख या 1.5 लाख जो है वो वर्ल्ड का उसकी कैपेसिटी है क्राउड की, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच को चूंकि लोग जो है वो काफी दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और काफी बड़ी तादाद में आते हैं, तो अगर पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच हम किसी बड़े मुकाम पर अहमदाबाद जैसे ग्राउंड में रखेंगे तो उससे आईसीसी को भी ज्यादा फायदा होगा और रेवेन्यू भी जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। इस वजह से जो है वो, और दूसरा मैंने बताया कि पीसीबी की तरफ से भी ये डेड लॉक नहीं था इस पे बरकरार कि अगर अहमदाबाद में आप हमें मैच देंगे या अहमदाबाद में अगर इंडिया के साथ मैच खिलवाएंगे तो हमने वर्ल्ड कप का बायकॉट करना है। पाकिस्तान ने जनरल रिजर्वेशन शो की थी और आईसीसी को ये बताया था। और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये मैं जो है वो पीसीबी के सोर्स की बात कर रहा हूं। पीसीबी के ऑफिशियल समी साहब उनने कहा कि हमने ये रिजर्वेशन शो की थी, पाकिस्तान के इंडिया के साथ अहमदाबाद में नहीं खेलेगा, पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान के मैच को और पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैच को आपस में स्वैप कर लिया जाए। ये तमाम मुतालबे पीसीबी की तरफ से किए गए थे और इनको जो है वो ये कहा गया था आईसीसी को कि ये नहीं है कि ये अगर हमारे मुतालबे नहीं माने जाएंगे तो हम बाइकआउट कर देंगे। हमने कहा था कि ये हमारे मुतालबात हैं, अगर आप जो है वो मान लेते हैं फिर भी ठीक है, अगर नहीं मानते तो फिर भी वेल एंड गुड, हमें ज्यादा कोई मसला नहीं है। और इस वजह से शायद भी ये मुतालबा जो है वो नहीं मानेंगे। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि पाकिस्तान में चेयरमैनशिप के लिए या चेयरमैन के ओहदे पर कोई बंदा भी जो नहीं बैठा हुआ, और ज़का अशरफ ने कल चार्ज लेना था लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो ये मैटर जो है उनकी सिलेक्शन का या इलेक्शन का वो जो है वो पेंडिंग है। तो इस वजह से अब जो है वो कुछ दिन तक ज़का अशरफ जो है वो अपने चार्ज का ओहदे का चार्ज नहीं संभाल पाएंगे। तो इस वजह से शायद पाकिस्तान की इंटरनल जो मसाइल है उन चीज़ का फायदा बीसीसीआई उठा रहा है और आईसीसी उठा रहा है। और बहरहाल पीसीबी की तरफ से ये बयान किया गया कि हमने जो है वो इस पर ज्यादा आईसीसी को मजबूर नहीं था किया। हमने कहा मान लेते हैं फिर भी ठीक है, नहीं मानते तो फिर भी ठीक है, अब नहीं मानेंगे तो हमें कोई मसला नहीं है। तो यही सवाल जब वसीम अकरम से कल जो है वो पूछा गया तो कि पाकिस्तान जो है वो उसको अहमदाबाद में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, या पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मैच को वो चेंज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो मुतालबा नहीं माना गया, ऑस्ट्रेलिया वाला मुतालबा नहीं माना गया। तो जो है वो वसीम अकरम का कहना था कि ये सारी बुलशिट चीजें हैं, ये
इसमें कोई इश्यू नहीं है, अननेसेसरी चीजें हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को जहां मर्जी चाहे वो खिलाएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वहां पर जाकर खेलना चाहिए। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी आप इवन पूछ लें कि आपको अहमदाबाद में कोई खेलने से मसला है, या आपको अफगानिस्तान से चेन्नई में खेलने में कोई मसला है, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये पूछ लें कि आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ये मसला खेलने में है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो भी यही कहेंगे कि हमें इंडिया में, जब हमने इंडिया में चले जाना तो फिर हमें इंडिया के किसी भी वेन्यू पर खिला ले, हमें उससे कोई मसला या कोई परेशानी नहीं है। तो इस वजह से ये पीसीबी और हम लोग जो है ये फजूल की टेंशन पाल रहे हैं, अननेसेसरी चीजें उनको प्रमोट कर रहे हैं, फजूल का स्ट्रेस ले रहे हैं। ऐसी कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान को इंडिया में जाना चाहिए और वहां पर जाके हर वेन्यू पर जो है वो पाकिस्तान को क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई ऐसी मर्जी नहीं है। और आप ये वैसे भी एज ए प्रोफेशनल ये भी नहीं कर सकते कि हमें यहाँ पे खिलाओ यहाँ पे ना खिलाओ। हाँ, सिक्योरिटी का कोई वैलिड रीजन हो तो वो ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन आप वैसे नहीं कह सकते कि हमें यहाँ पे खिलाओ वहां पे खिलाओ, क्योंकि अगर आपने इस तरह करना है, और आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को ये दो टोक पैगाम दिया भी गया है कि अगर हम आज आपका ये बात मान लें कि अफगानिस्तान वाला मैच जो है वो चेंज करके बेंगलुरु में ले दें और बेंगलुरु वाला मैच जो है वो अफगानिस्तान के साथ ले जाए, तो नियर फ्यूचर में तमाम टीम्स कहेंगी कि हमें यहाँ पे खेलना सूट नहीं करता, तो आप हमारा वेन्यू भी चेंज करें। तो हम किस किस चीज का वेन्यू चेंज करेंगे? और कोई भी बंदा जो है वो, कोई भी टीम जो है वो अपनी मर्जी के खिलाफ जो पिचेज हैं या अपनी मर्जी के खिलाफ जो कंडीशंस उन पर खेलने से इनकार कर देंगी, जो कि आईसीसी के लिए जो है वो मसले खड़े करेगी। तो इस वजह से पाकिस्तान या पीसीबी का ये मुतालबा माना जाना भी जो है वो जरूरी नहीं था। और दूसरा जो बातें की जा रही थी कि एशिया कप के मामले में इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा दिया है। पाकिस्तान ने, सारे बोर्ड्स ने पाकिस्तान को लिख कर दिया था कि हम पाकिस्तान में आने को तैयार हैं, फिर वो सारे भारत की तरफ चले गए। तो जब भारत जो है वो हर जगह पे पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाना चाहता है, और एशिया कप में भी तमाम टीम्स पाकिस्तान आने को तैयार हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी टीम पाकिस्तान में आकर खेल कर चली गई हैं, तो उसके बावजूद इंडिया नहीं पाकिस्तान आ रहा। और हमने जो सारी बातें की थी, पीसीबी की तरफ से बातें की गई थी और नजम सिटी की तरफ से बातें की गई थी कि यहाँ अगर इंडिया नहीं आता तो हम नहीं खेलेंगे, हमें इंडिया में नहीं जाना चाहिए। और लोग भी जो कह रहे हैं कि इंडिया अगर पाकिस्तान में नहीं आया तो हम क्यों जो है वो इंडिया में जाकर खेलें। तो इस चीज के सवाल जो है वो जवाब में वसीम अकरम का कहना था कि आपको हमेशा ऑलवेज थिंक और ऑलवेज प्लान बिफोर यू डू एनीथिंग, कि आपको जो भी काम करना, आपको पहले जो भी बात करनी है, जो भी काम करना, आपको पहले उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में प्लान करना चाहिए, और फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा प्लान है, इसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं या करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। और अगर आप जो है वो समझते हैं कि आपकी ईगो इतनी बड़ी है, और अगर आप समझते हैं कि मैं ये जो बात कर रहा हूं, ये जो मैं मुतालबा कर रहा हूं, ये जो मैं प्लान कर रहा हूं, इसको मैं एग्जीक्यूट करवा सकता हूं, तो फिर आप डट जाएं, फिर आप जो है वो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो फजूल की बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ आपको पता है कि मेरे प्लान्स ना एग्जीक्यूट हो सकते हैं, ना मेरे प्लान जो है वो माने जाने के काबिल है, और ना ही जो है वो मेरे बयान से कोई फर्क पड़ेगा, एक दिन आप आगे की बात करेंगे, एक दिन पीछे की बात करेंगे, तो इससे जो है वो पाकिस्तान की जग हसाई होती है, इससे पाकिस्तान का इमेज जो है वो खराब होता है। आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम जो है वो सारे जो है वो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन है, बाकी लोग भी जो अपने अपने मुल्क से जो है वो प्यार करते हैं, और उनका ये कहना था कि जो है वो अगर आप अपनी चीजें जो प्लान करते हैं, जो आप बोलते हैं, वो अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आपको ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए, इनसे पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। और हम सब जो है वो मुहिब्बे वतन है, और आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि क्रिकेट से किसी की हुब्बुल वतनी नहीं जुड़ी हुई, क्रिकेट से किसी की गैरत नहीं जुड़ी हुई, ये जस्ट एक गेम, और इसको गेम की तरह ही लें। तो इसके अलावा बाबर आजम के बारे में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या बाबर आजम को जो है वो आप अच्छा कैप्टन समझते हैं। अमूमन जो है वो बाबर आजम क्रंच मोमेंट्स में या क्रंच मैचेस में जो है वो उनकी कप्तानी लैक करती है, तो उनका कहना था कि बाबर आजम जो है वो बहुत अच्छा काम कर सके हैं, ही इज डूइंग वेल जॉब, ही इज ऑन द राइट ट्रैक, वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है, वो बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और वो कप्तानी में भी किसी भी किस्म की वो लैक नहीं करते। ये हम लोग हैं कि हम कह के उसको बुरा बना रहे हैं, उसको लैक करवाते हैं। अदरवाइज बाबर आजम में कोई मसला नहीं है, वो पाकिस्तान का बेहतरीन सूटेबल जो है वो कैप्टन है इस टाइम, और दुनिया की तमाम बड़े प्लेयर्स में से उसका नाम है, और दुनिया का बड़ा नाम है। और वो जो है वो उसको मैं मशवरा देता हूं कि उसको प्रेशर नहीं लेना चाहिए, आपको जो है वो क्रिकेट पर फोकस करें, आप कप्तानी पर फोकस करें, और आप हैव फन, आप अपनी क्रिकेट को एंजॉय करें, तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो चीजें बेहतर होंगी। और आपको एज ए कैप्टन जो है वो बहादुरी से लड़ना चाहिए, और पूरी कौम जो है वो हमारी बाबर आजम के साथ है। और उनका कहना था कि ये जो बाबर आजम लैक करने की बात करते हैं, अहम मोमेंट्स पे आप अहम जो है वो क्रंच मैचेस में आप कह रहे हैं कि लैक करता है, बाबर आजम की कप्तानी लैक करती है, तो ये बाबर आजम की कप्तानी लैक नहीं करती, ये हम उसको लैक करवाते हैं। हम बातें इतनी कर देते हैं कि हम अगले बंदे को अंडर प्रेशर ले आते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनको प्रेशर में नहीं आना चाहिए, उनको सिर्फ क्रिकेट पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए, और पाकिस्तान को जितवाने के लिए सोचना चाहिए। और उनको एंड पे पैगाम भी दिया, उनको हौसला भी दिया कि बाबर आजम को
ये पता होना चाहिए कि हम पूरी कंट्री जो है पूरा पाकिस्तान जो है वो आपकी बैक पर खड़ा है और हम आपके साथ हर वक्त जो है वो खड़े होंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप जो है वो टॉप 4 में देख रहे हैं, सेमीफाइनल में देख रहे हैं, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, तो उनका कहना था कि इंडिया में कंडीशन सेम है, कंडीशंस हमें सूट करती हैं, हम जो है वो कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान की टीम जो है वो ओडीआई में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो भी ओडीआई में टॉप रैंकिंग में है। तो मैं इस वजह से समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, पाकिस्तान की बैटिंग भी क्लिक कर रही है, बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान की, और फहर जमान, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, ये बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, और इफ्तिखार अहमद, ये बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। पाकिस्तान की बैटिंग भी क्लिक कर रही है, पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो सुपर 4 में जाएगी, और मेरे ख्याल से लाजमी पाकिस्तान सुपर 4 में होगी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने के भी जो है उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसके अलावा जी उनका कहना था कि एशिया, अभी पाकिस्तान के आगे जो है वो, उनसे जब वसीम अकरम से सवाल पूछा गया कि अभी आगे श्रीलंका की सीरीज है, एशिया कप है और वर्ल्ड कप है, तो क्या इतने बड़े इवेंट से पहले पाकिस्तान का चेयरमैन बदलने से कोई फर्क पड़ेगा? तो उनका कहना था कि आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर किसी भी किस्म का कोई असर ना पड़े, लेकिन अगर आप हकीकत पूछें तो इन चीजों से जब जो है वो पीसीबी के अंदर शेक आता है, चीजें जो है वो बदलती हैं, निजाम बदलता है, तो खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर जरूर फर्क पड़ता है। और हर बंदे को ये टेंशन होती है कि कहीं मुझे हटा ना दिया जाए, हर बंदे को ये टेंशन होती है कि पता नहीं नया चेयरमैन आएगा तो वो कौन सी पॉलिसी टू करेगा, वो कौन सी पॉलिसी जो है वो नई लॉन्च करेगा, वो किस खिलाड़ी को टीम में रखना देगा और किस खिलाड़ी को जो है वो टीम से निकालेगा, और उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो इन चीजों से जो है वो खिलाड़ी परेशान होते हैं, और हम भी जब खेलते थे और चेयरमैन, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन चेंज होता था तो हमें भी फर्क पड़ता था। तो इन चीजों से फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और उनको जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिकेट पर तवज्जो देनी चाहिए, और पूरा नेशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खड़ा है। इसके अलावा जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से सवाल पूछा गया कि जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी इंजरी से पहले जिस तरह लीथल थे, जिस तरह जो उनकी पेस थी, वो उस तरह की अभी तक उनसे परफॉर्मेंस गो के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल का वो प्लेयर है, जिस लेवल का बॉलर है, अभी तक जो है वो उसकी उस तरह की परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही, और ना ही काउंटी में उस तरह की उसकी परफॉर्मेंस सामने आई है T20 ब्लास्ट में। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो फायदा दे सकता है, और आप भी पाकिस्तान टीम का सबसे लीथल बॉलर है, तो क्या उसको जो है वो आप समझते हैं कि उसको रेस्ट देनी चाहिए, वो उसको ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, उसको सोच समझ कर पीसीबी को जो है वो खिलाना चाहिए? तो वसीम अकरम का इस चीज पर यह कहना था कि अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी वो बहुत यंग है, उसको खेलने देना चाहिए, अभी उसकी बॉडी में जान है, आप उसको खेलने दें, वो जितना ज्यादा खेलेगा उसका मोमेंटम उतना ज्यादा आएगा, उसकी कारकर्दगी में उतना निखार आएगा। अभी वो यंग है, कौन सा उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई है जो आप कहेंगे उसकी बॉडी जो है वो थकावट का शिकार हो जाएगी या वो इंजर्ड हो जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो अभी उसकी उम्र है, वो यंग है, उसको अभी खेलने दें, उसको ज्यादा से ज्यादा खेलने दें ताकि उसका जो मोमेंटम है वो वापस आ जाए। और वैसे उनका ये कहना जरूर था कि अगर वो उनकी जो परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ा है तो वो कोई भी बॉलर, दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर हो, जब उसको एक दफा इंजरी होती है इस तरह की और वो इतने अरसा इंजरी से बाहर रहता है, तो जब वो वापस आता है तो उसके दिमाग में ये कहीं जरूर रहता है कि मैं कहीं दोबारा जो है वो इंजरी का शिकार ना हो जाऊं, मैं दोबारा कहीं टीम से बाहर ना निकल जाऊं। और ये शायद डर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ उसके दिमाग और दिल में भी होगा कि मैं जो है वो कहीं दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊं। और उनका, वसीम अकरम का कहना था कि जब ऐसी इंजरी से बंदा वापस आता है तो इससे वापस आना इतना आसान नहीं होता और कुछ टाइम आपको जरूर लगता है आपको वापस अपनी पुरानी कारकर्दगी या पुरानी फॉर्म में वापस आने के लिए। अदरवाइज उनका ये भी कहना था कि वो दुनिया का जो है वो बेस्ट प्लेयर है, यंग है, और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट जो है वो बोनस पॉइंट पाकिस्तान के लिए, उसने बैटिंग में बड़ा इंप्रूव किया है, तो वो नीचे से आके जो है वो पाकिस्तान को बॉलिंग के साथ और बैटिंग के साथ भी कैमियो खेल कर दे सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए जो है एक पॉजिटिव साइन है। और पाकिस्तान का जो है वो एक बहुत बड़ा फ्यूचर का सुपरस्टार है शाहीन शाह अफरीदी। इसके अलावा जब उनसे वसीम अकरम से फॉरेन कोचेस का पूछा गया कि आपके हक में जो है ये पीसीबी जो फॉरेन कोचेस के पीछे भागता है और लोकल्स पर जो है वो लोकल्स पर जो है वो तवज्जो नहीं देते, फॉरेन के पीछे भागते रहते हैं कि हमने फॉरेन को कोच लगाना है, हमने फॉरेन को कोच लगाना है, तो आपके ख्याल से क्या पाकिस्तानी इस काबिल नहीं है, पाकिस्तान के लोकल जो है वो इस काबिल नहीं है, या पीसीबी क्यों जो है वो फॉरेन कोचेस के पीछे भागता है? क्या हम पाकिस्तानी जो है वो कोचिंग अच्छी नहीं कर सकते? तो इस पर वसीम अकरम का कहना था कि यार आप चाहते क्या हो, जब फॉरेन कोचेस लगाएं तब आप कहते हो लोकल्स को क्यों नहीं लगाया, और जब लोकल्स को लगाए तो फिर आप कहते हैं कि लोकल्स को क्यों लगाया, फॉरेन को क्यों नहीं लगाया। तो उनका कहना था कि लोग जो हैं वो किसी जगह पे या किसी भी वो जो है कहते हैं किसी भी
बाद में जो है वो किसी सिचुएशन में भी खुश नहीं रहते और वो क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं। अगर आप जो है वो चांद तार भी तोड़ लाओगे तो फिर भी लोग जो है वो उसमें भी नुक्ताचीनी निकाल लेंगे, उसमें भी जो है वो कोई गलत बात निकाल लेंगे, उसमें भी कोई नेगेटिव बात निकाल देंगे। तो ठीक है, फॉरेन कोचेज लगाए हुए हैं, ठीक है, जो भी बंदा जो है वो चेयरमैन आता है उसको जो बेहतर लगता है वो जो है उसके पास अथॉरिटी और वो जो चाहता है करना वो आराम से करता है। उसके फिर जो है वो प्रॉपर टाइम देना चाहिए कोचेज को, और ताकि वो उनको आप जो है वो एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकें कि हमने आपको इतना टाइम दिया था, इतना टाइम गुजर गया, अब पाकिस्तान की टीम यहाँ पे खड़ी है तो इसकी क्या वजह है, या पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही, तो आप उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉरेन के हैं या लोकल्स हैं। और आप एट एक टाइम पे जो है वो सारे लोगों को खुश नहीं कर सकते। अगर फॉरेन लगे होंगे तो आधे कहेंगे लोकल लगाना चाहिए, अगर लोकल को लगा दें तो आधे कहेंगे फॉरेन को लगाना चाहिए। तो आप हर वक्त जो है वो हर बंदे को खुश नहीं कर सकते, और हर किसी को खुश करना और रखना किसी सूरत जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इसमें जो लोकल और फॉरेन कोचेज के मामले में कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट आगे जानी चाहिए जो भी कोचेज हों। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।